मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ हजरत। आप किस तबके से हैं? मैं मसलक बरेली आला हजरत से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फरमाइए। तो फरमाना ये था, ये जो हयात ईसा का जो मुनकिर है हाँ उसके मुतालिक बात करनी थी मुझे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो हयात ईसा का हम्म, मुनकिर तो काफिर है ना जी जी। फतावा कादरिया में भी ऐसे आपके मोहम्मद लोधियानी साहब लिखे हैं जी। सफ़ा नंबर 99 में। बल्कि नुज़ूल ईसा में ज़ुहूर मेहदी और सफ़ा नंबर 7 में मोहम्मद हम्म, लोधियानी देवबंदी साहब हम्म, लिखते हैं कि वो शैतान साबित किए हैं उसे, जो हयात ईसा अलैहिस्सलाम के मुनकिर है, वो शैतान भी है, काफिर भी है कह करके। जी। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ देखता हूँ, अकाबिरी देवबंद के इमाम इनकलाब उबैदुल्ला सिंधी साहब तो हयात ईसा के मुनकिर हैं और उसे कहते हैं जो हयात ईसा के कायल है वो यहूदी है और नसारा है कह करके बयान किए हैं इल्हामुर रहमान फी तफसीरुल कुरान सफ़ा नंबर 318 में। तो हम्म, क्या कहेंगे इसके मुतालिक? क्या लिखा है जो हयात ईसा के? हयात ईसा के जो कायल हैं हम्म, वो साबी और यहूदी है कह करके लिखे हैं। हम्म। इबारत होना तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुनेंगे? नहीं नहीं, पढ़े सुनने की जरूरत। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको। जी देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कुलियात में जुजियात निकलते हैं, है ना? आप आलिम हैं? जी जी, मैं आलिम हूँ। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कुलियात में जुजियात निकलते हैं, है ना? जी जी। अगर किसी जुजिए का आदमी इनकार कर ले, किसी जुजिए का इनकार कर ले, तो उससे काफिर नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हम्म। अलामा इब्न तय्यम, आप जानते हैं अलामा इब्न कय्यम जौजी? कय्युम जी 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 जी, जी। आपकी नज़र में उनका क्या मुकाम है? बोलिए। वो तो हम लोग उसको तो हम लोग अपना इमाम अकाबिर नहीं मानते हैं। लेकिन आप अकादर नहीं मानते हैं, लेकिन आप कुछ तो मानते होंगे ना उन्हें। वहाबी लोग मानते हैं उसको। इमाम इब्न उनके रजब, इमाम इब्न रजब को मानते हैं आप? इमाम इब्न रज्जब हाँ हम्बली हैं वो, जी हम्बली जी मसलक के। जी तो वो जी। तो साहब ईमान है। अच्छा, ये बताइए, क्या वो जिना के कायल नहीं थे? जना के कायल माअज़ल्लाह रब्बिल मैं आलमीन। बता, आप हवाला दे अच्छा दें। मैं हवाला दे दूं। जी जी, पढ़ दें। तीन तलाक को वो एक नहीं समझते थे कि अगर तीन तलाक एक निशस्त में तीन दे दी तो वो एक हो जाती है? देखिए जनाब, फुरूई ना ना मसाइल ना ना अलग ना हैं। ना, देखिए मेरे भाई देखिए सुनिए सुनिए। शाहनवाज साहब, आप देखिए इतने बड़े फुरूई नहीं, आलिम हो देखिए देवबंद एक के। मिनट, मेरे सुनिए मेरी बात, अभी मैंने बात मुकम्मल नहीं की। जी एक शख्स ने तीन तलाक एक निशस्त में दे दी, आपकी नजर में उसके साथ हम बिस्तरी करना नाजायज है, ठीक है ना? जी जी जी। एक आदमी कायल है, वो इस जिना का कायल है, वो कहता कि नहीं हम बिस्तरी हो जाएगी, लेकिन हम कहते हैं कि ये जिना है। तो इसीलिए आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कुलियात में से जुजियात में किसी चीज की में कोई मसला हो तो उससे आदमी काफिर नहीं होता। अगर कुलियात का ही इनकार कर ले, हम गामदी को पता है क्यों कहते हैं कि गामदी काफिर है? पता है क्यों? इसका मैं आपको बताता हूँ क्यों गामदी। एक आप ऐसे ऐसे ना, एक मिनट दार भी देते हैं। आप बोल लीजिए मुकम्मल, उसके बाद मैं बात हाँ, करूंगा। मैं मुकम्मल बोलता हूँ। गामदियत को हम इसीलिए कहते हैं कि वो काफिर हैं क्योंकि वो कुलियात का इनकार करते हैं। वो कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, कुरान, सुन्नत, इजमा और कयास शरई के हम जो है कायल हैं। ये चार चीजें हमारे पास हैं। जिसके पास ये चार चीजें हैं वो समझिए कि वो पूरे मुकम्मल ईमान है, ठीक। अब वो शख्स जो कुरान, इजमा, हदीस और कयास शरई तो मानता है, लेकिन जो ये कहता है कि हम हदीस को कुरान से समझते हैं, ठीक है, ये उसूल है, एक एक कुलियात इसको हम कहेंगे, और हम ये कहते हैं कि हम कुरान को हदीस से समझते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, हम ये कहते हैं कि वहां पे लिखा है कि वह माइता व दम्मा व लहम खंजीर, ये सारी चीजें आपके लिए हराम है। कुरान में लिखा है? बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसमें हम जब उनसे ये सवाल करते हैं कि कुरान में जब लिखा है कि माइता हराम है, तो इसमें मछली आ गई, मछली भी है ना, जी। वो भी माइता में आ गया। अगर हम हदीस को कुरान से समझते हैं तो फिर हमें कुरान में जो लिखा है कि मछली जो हलाल है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें कुरान लेना पड़ेगा, फिर हमें हदीस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम हदीस को कुरान से समझते हैं। बात आई समझ में? जी। कुरान में ये भी लिखा है कि अनाम हलाल है। अगर हम हदीस को कुरान से समझते हैं तो फिर हमें गधे को हलाल कहना पड़ेगा। तो गामदियत के उसूल के मुताबिक, गामदियत अगर उसूल उन्होंने बनाया है, उनके लिए अगर वो हयाती ईसा के मुनकिर है तो फिर उनको चाहिए मछली को हराम करे और गधे को खाए। ये तो उनके उसूल गलत हैं, वही वही उनका वो, उसूल ही नहीं गलत है, उनकी बात वही नहीं कर रहा हूं मैं मैं अभी सुनिए फिलहाल। सुनिए
मैं वही उनके कह रहा हूँ। फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर 2 मिनट सुन लीजिए मेरी बात। आप अभी मैंने मुकम्मल नहीं की ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हयात ईसा भी इसी उसूल की बिना पर जो है, इसी उसूल की, अगर वो उसूल वो सारा ले लेते, कंप्लीट ले लेते, गधा भी खा लेते, मछली को हराम कर लेते, तब अगर वो कहते कि हजरत ईसा जो है वो जिंदा, वो मतलब हयात नहीं है, तब हम ये मान लेते चलो किसी न किसी उसूल को तो वो मानते हैं। लेकिन जब वो अपने उसूल की धज्जियां ही उड़ाते हैं ना, इस वजह से मुझे काफिर कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी सुनिए, देखिए जावेद अहमद गामेदी साहब हयात ईसा और नुज़ूल ईसा दोनों के मुनकिर है, अपने उसूल बनाया है, खुद साख्ता उसूल, उसकी गलती है। लेकिन आपके अकाबिर है ये इमाम इनकलाब और अकाबिर उलमाए देवबंद में इनका नाम तहरीर है बाज़ाब्ते, और उसकी तारीफ व तौसीफ बयान की गई है। तो इसको तो ये मामूली शख्सियत नहीं है जिसे गामदियत साहब हैं। तो आपके अकाबिरीन ये कहते हैं ये यहूदो साबी और यहूदी हजरत ईसा, हजरत अली इब्न अबी तालिब के मददगार नाम के बस थे, ये उससे बुग़्ज़ रखते थे। बल्कि कुरान की आयत हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा का मतलब नहीं समझा। इस बात का हल इजमाइयत के मारिफत पर मबनी है। लिखते हैं, लिखते लिखते कहते हैं ये हयात ईसा और नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का मानना यहूदियों का अकीदा है। तो अकाबिर देवबंद इमाम इनकलाब मान करके तो आप लोग तो यहूदी साबित हो रहे हैं ना। अब मुझे ये बताइए, यहूदियों का जो मतलब सुनिए तो यहूदी और नसरानी क्या वो हजरत ईसा के हयात होने के कायल है? हयात ईसा वो खुद आपके अकाबिर कह रहे हैं कि वो यहूदी और नसारा का अकीदा है। मैं तो यही कह रहा हूँ, अब जो ईसाई जो है क्या वो अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ईसाई तो अल्लाह को सब कोई कहता है अल्लाह एक है, खुदा तो एक कहता है। अगर कोई ये कह दे कि अगर आप अल्लाह को मानते फिर तो ईसाई भी मानते, फिर तो आप ईसाई हो गए, तो इससे क्या नहीं, वो उस तरह से नहीं, ये खुद कह रहे हैं कि मैं अपने तरफ से तो नहीं कर रहा हूँ, आपके अकाबिर का हवाला पेश कर रहा हूँ मैं ना। उन्होंने ये लिखा है कि कहीं पे ये लिखा है कि हजरत ईसा जो है वो हयात नहीं है, या फिर जी बिल्कुल इनकार किए हैं इसमें। मैं आप अगर चाहिए तो मैं ये इबारत ही पढ़ दे रहा हूँ तहरीरी से, देख लीजिए। इल्हामुर रहमान फी तफसीरिल कुरान सफ़ा नंबर 318 है, और इसमें लिखे हैं ये जो हयात ईसा लोगों में मशहूर है ये यहूदी कहानी नीज साबी मनगढ़ंत कहानी है। मुसलमानों में फितना उस्मान के बाद बवास्ता अंसार बनी हाशिम ये बात फैली, और ये साबी और यहूदी थे, अली इब्न अबी तालिब के मददगार थे। उनमें जब अली नहीं था बुग़्ज़े इस्लाम था। ये बात उन लोगों में फैली जिसने हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा का मतलब नहीं समझा। इस बात का हल इजमाइयत के मारिफत पर मबनी है। जो लोग इस किस्म की रिवायत पेश करते हैं वो उलूम इज्तिमाइयत से बहुत दूर हैं। जब वो इस आयत का मतलब नहीं समझते तो वो इन रवायात को कबूल कर लेते हैं और मुतासिर हो जाते हैं। इस्लाम में इल्मी बहस का पहला मर्ज कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं जो इस बात पर दलालत करती हो कि ईसा नहीं मरा। ये लिखे हैं इल्हामुर रहमान फी तफसीरिल कुरान। साफ तौर पर मरने का भी इकरार है और साफ तौर पर हयात ईसा के मुनकिर भी साबित हो रहे हैं। तो ऐसे शख्स आपके घर के फतवे से भी काफिर है, तो उसको अकाबिर क्यों, अकाबिर उलमाए देवबंद में किताबों में क्यों छापी उन लोगों को इमाम इनकलाब? ये गलती है ना। चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए कि आप इमाम मालिक को समझते हैं कि इमाम मालिक जो है वो एक बहुत बड़े मुज्तहिदीन में उनका शुमार होता है? जी 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 जी, ये तो मुत्तफक तौर पर मुसलमानों में 4 इमाम। अगर मैं उनके एक तहरीर से आपको दिखा दूं कि वो हयात ईसा के कायल नहीं थे, तब जाके आप उनसे क्या? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हयात ईसा के कायल नहीं थे। आपके पास हवाला है? मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। अभी जी बताएं, पढ़े, इबारत पढ़े। एक मिनट, आपके पास नंबर यही चल रहा है ना? जी मेरे पास यही चल रहा है। मैं इसी पे आपको व्हाट्सएप करता हूँ। अभी मेरे पास तो नहीं है। आप मफहूमन बता दीजिए, किताब का नाम बता दीजिए, मैं खुद निकाल करके आपको पढ़ दूंगा। मैं आपको अभी दे देता हूँ। इसमें जो अवजजुल मसालिक जो है ना, गालिबन अवजजुल मसालिक जो है गालिबन उसी में है। अवजजुल मसालिक, एक मिनट में अभी ढूंढने में निकालने में। आप सफ़ा नंबर बताएं। अभी मैं देख रहा हूँ ना, या तो सफ़ा नंबर देखना पड़ेगा ना मुझे,
सारी हवाले तो याद नहीं रहते हैं ना। नहीं देखिए, इतने बड़े इमाम पर आप इस तरह से बुहतानबाजी, जो कुरान के सरासर खिलाफ है, ये कुरान और हदीस कसीरा से भी, ये नुज़ूल ईसा में अगर लोधियानी साहब कुरान और हदीस कसीरा से साबित किए हैं हयात ईसा अलैहिस्सलाम के जो मुनकिर है वो शैतान है कह के, तो ये शैतान को आप अपना रहबर और इमाम अकाबिर मान करके आप क्या साबित होना चाह रहे हैं? अगर किसी चीज से, किसी शख्स से, किसी आलिम से कोई चीज मख्फी रह जाए तो उस पर कुफर का फतवा नहीं लगता। कोई चीज मख्फी रहने से कुफर का फतवा नहीं लगता है। तो ये तो तहरीरन ने तफसीर कुरान के तहरीर करके छाप शाये भी कर दिया और आवाम के लिए दे दिया है, और तमाम आवाम जब पढ़ेंगे तो उनका ईमान सलामत रहेगा, गुमराह हो जाएंगे, बददीन हो जाएंगे। इससे अकीके के मुतालिक जो है इमाम अबू हनीफा का क्या ख्याल है? अकीके इधर उधर की बात ना करें, अभी मसाइल में ना छेड़े आप। मैं इसमें सिर्फ बात कर रहा था। मेरी आदत है जब तक मैं एक मौजू पे मुकम्मल जब तक नहीं बात कर लूं तब तक मैं, आप लोग अच्छा गलत क्यों नहीं कहते हैं मेरे भाई? मैं उसूल कह रहा हूं। नहीं, ये उबैदुल्लाह सिंधी कोई चंद टके के मौलवी, हमको आपका अमल आपके साथ रहेगा, मेरा अमल मेरे साथ रहेगा। आपके मरने के बाद उबैदुल्लाह सिंधी आपको बचाने नहीं आएगा। ईमान सबसे पहले है, समझे? तो ईमान को आप हक को कबूल करें और जो गलत है उसको गलत वाज़ेह करें। अल्लाह के बंदे, मैं कह रहा हूँ कि मैं उसूल कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ किसी से मख्फी रहे, जैसे इमाम अबू हनीफा से शवाल के 6 रोजे मख्फी रहे थे, जैसे इमाम अबू हनीफा से कोई चीज़ मख्फी रहा था, अकीके की हकीकत मख्फी रही, तो हम उससे काफिर कहेंगे? उसूल बोल रहा हूँ मैं, उसूल। देखिए, मसाइल में अकीदे की जब बात आती है ना, अकीदे मसाइल में हजारों इख्तलाफ होते हैं, समझे? मसाइल में, फुरूई मसाइल में हम किसी इमाम पर लान तान नहीं करते, समझे? मसाइल के बिना पर, जैसे इमाम शाफी के मसाइल अलग हैं, फुरूई मसाइल पर, जैसे मसह रास का मसा, यानी हम लोग कुल सर करते हैं, चौथाई सर करते हैं, वो एक बाल 2 बाल लग जाए तो भी मसा हो जाती है, इसमें फुरूई मसाइल है। नहीं, अकीके पे इजमा है पूरी उम्मत का। अकीके बोलिए मसाइल में अकीका, मेरी बात, आप सवाल का जवाब दें बस। जी बताएं। अकीका सुन्नत है ना? जी बिल्कुल है। इस पर इजमा है कि ये सुन्नत है? बिल्कुल, वो तो साबित है ना, सुन्नत है ना, इजमा है ना इस पे। इजमा क्या? हदीस बहुत वारिद है भाई। मैं कह रहा हूँ कि इजमा के मुनकिर को आप क्या कहेंगे? देखिए, तवातुर से साबित है, मैं उससे भी बढ़ करके बात कर दे रहा हूँ, ये अकीका है, तवातुर से साबित है, और तवातुर का मुनकिर काफिर है। इमाम अबू हनीफा को क्या कहेंगे जिससे इसका इनकार कर दिया? क्या अकीके का इनकार कर दिया है? अकीके का इनकार उन्होंने कहा कि ये ज़माने जahiliyyat की रस्म थी, उसके बाद अकीका नहीं था। मैं हवाला चाहिए, हवाला में दे देता हूँ। आप पढ़िए इबारत पढ़ लें एक मर्तबा। किताबुल आसार में लिखा है। किताबुल आसार, बिल्कुल किताबुल आसार में। हाँ, किताबुल आसार में, हाँ, किताबुल आसार में लिखा है कि हजरत ये जो है इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी हजरत इमाम अबू हनीफा के ताल्लुक से फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि ये ज़माने जahiliyyat की रस्म थी। अब अकीके का कोई भी यहाँ पे जो है अकीके का अब इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर अकीके का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बकौल इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं। माज़अल्लाह, आप हवाला पे बताते नहीं हैं जी, आप अटकल पच्चू इधर उधर की बातें करते हैं। आप ऐसे, अगर मैं आपको अभी दे दूं मैं आपको दीजिए, आप इबारत पढ़ दें उसकी। उसके बाद आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं देखिए हजरत किसी से बात कर रहे हैं तो इबारत को पढ़ देते ताकि आवाम सुनेगी। मैं इबारत ही पढ़ देता हूँ, लेकिन पहले तो पढ़िए भाई, पीडीएफ निकाल दूं। पढ़ दीजिए, एक मिनट पढ़ दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। आपके पास है किताबुल आसार? मेरे पास तो अभी फिलहाल ढूंढना पड़ेगा, देखिएगा किताब, बहुत सारी किताबें हैं। आप अभी फ्री है ना? नहीं, आप पढ़िए इबारत, आप हवाला दे रहे हैं और हमसे आप हवाला तलब कर रहे हैं। ऐसे तो मेरी नजर से वैसे गुजरी नहीं है कि अकीका का इनकार किए हों इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। के बाद
सफर नमाज औरतों का नमाज। जब तक कोई बात पूरे आपको खुल करके सील में ना हो तो इतने बड़े बुहतान तराशी से काम ना लें। और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे इतनी बड़ी बात कह दी कि अकीका के वो मुनकिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप हवाला भी नहीं पढ़ रहे हो। नहीं, हवाला किताब तो निकाल दी ना, मैंने देख रहा हूँ ना अभी। मैं 50 बार पढ़ चुका हूँ, अब सारा कुछ ध्यान में तो नहीं रहेगा ना। अच्छा, बहरहाल शाहनवाज साहब, बहरहाल जो आपने भी खुद इकरार किया हयात ईसा अलैहिस्सलाम के मुनकिर और नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के मुनकिर काफिर है, तो उबैदुल्लाह सिंधी जो इमाम इनकलाब मानते हैं, अकाबिर देवबंद में शुमार किया जाता है, तो इसे काफिर डिक्लेयर कर दीजिए। बल्कि हो गया काफिर डिक्लेयर फतावा महमूदिया से, ये सफ़ा नंबर 99 में साफ तौर पर जो शख्स जिंदगी ईसा अलैहिस्सलाम के मुनकिर हो उस पर कुफ्र का फतवा देना निहायत जरूरी है, कह के वाज़ेह तौर पर लिखे हैं। कुछ आगे लिखते हैं, जो शख्स नमाज के मुनकिर को काफिर करार दे और ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुनकिर का ईमानदार एतकाद करे, परले दर्जे का दालो मुदिल है। अगर उबैदुल्लाह सिंधी को आप ईमानदार मानोगे तो फतावा महमूदिया के हिसाब से आप भी उसी में शामिल हो जाओगे। क्या आप पसंद करते हैं? और दूसरी, नुज़ूल ईसा और ज़ुहूर मेहदी में सफ़ा नंबर 7 पे जो हयाती ईसा नुज़ूल ईसा का मुनकिर है वो शैतान है कह रहा है। तो इससे साफ जाहिर हो गया, साबित हो गया, इमाम इनकलाब आपके मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी परले दर्जे का जालो मुदिल और शैतान भी साबित हुआ। बस मैं यही बताना चाह रहा था आवाम को, ताकि इबरत हासिल करें और ऐसे लोगों को हक के साथ दें, फुरूई मसाइल में ना उलझें, है ना। ये इज्मा को फुरूई मसाइल कहते हैं। ये किस मतलब नहीं, मैं अभी बता रहे थे आप वजू, फिर ये अकीका में आए, फिर किस में जाओगे पता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ बगैर हवाला के भी आप बात करते हैं। एक मिनट रुकिए 391, 391 पे है। एक मिनट आप रुके, अभी ढूंढ रहा था मैं। अब मैं आपको सिर्फ आप अरबी पढ़ दें, मैं खुद तर्जमा कर दूंगा आपका। कहाँ चले गए? एक मिनट यही हो में से 391 या अल्लाह या अल्लाह। ठीक है, आप सेंड कर दीजिएगा, है ना। एक मिनट हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, हमें हजरत अबू हनीफा से इबारत पढ़ें, किताबुल आसार अरबी में है, आप अरबी इबारत पढ़ दें, मैं खुद समझ लूंगा और मैं खुद तर्जमा कर दूंगा। एक मिनट शाहनवाज साहब, जी आप इबारत पढ़ दें, ताकि कोई गलत अगर तर्जमा कर दे तो हम पर लाजिमी है ना, हम लोग आलिम आदमी, आलिम दीन आदमी, रहनुमाई करना जरूरी है। इमाम आजम अबू हनीफा आज तक मैं इसको मेरी नज़र से नहीं गुजरी। आप कहाँ पढ़ें, किसका तर्जमा पढ़ें, कौन तर्जमा किया है, इसका पता नहीं। इबारत पढ़ें, खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा। आप खुद फंस जाएंगे। ये आपकी जो है, नहीं, आप इबारत पढ़ दें। ये आपके कौन मौलवी के पीछे आप चल रहे हैं? कहीं अहले कुरान या शिया धोखाबाजी करके कहीं चालबाजी ना करके तर्जमा कर दिया, बिछड़ दिया हो, या कादियानी वगैरह। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपके बहुत बड़े आलिम तर्जमा कर रहे हैं। नाम बता दो उनका। आप पढ़ें, तर्जमा किसका है, और इबारत सिर्फ पढ़ दें। इबारत ही पढ़ता हूँ जी। कभी बोल रहे हैं आप इबारत पढ़े, कभी बोल रहे हैं कि आप धोखा करते हैं। अब मैं करो तो क्या करो यार, आप तो नहीं, बिल्कुल इसीलिए किसी पर एतमाद करना, आप गलत पढ़ेंगे तो फलाना तर्जमा किया तो बोलना पड़ेगा वो कज़ार है। नहीं, आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप दूसरी की तरफ निस्बत करके बोल देंगे फलाना ने किया। बहरहाल आप इबारत पढ़ें, लंतरानी ना करें, इधर उधर की बात ना करें। मैं मुद्दे पे बात करने की आदी हूँ मैं। क्या हुआ, काट के भागे, चले गए क्या? नहीं जनाब, नहीं, मैं बताऊंगा। ये है अलामा सिद्दीक हजारवी बरेलवी, मकतबा आला हजरत। आप इबारत पढ़ें। नहीं, आपके आला हजरत साहब के जो है ना, नहीं, इबारत पढ़ें। मैं क्या मुतालबा किया आपसे? इबारत, अरबी इबारत पढ़ दें, मैं खुद तर्जमा कर दूंगा।
ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں یار, تھوڑا بہت پیشنٹ ہے یار, میں ابھی آپ کو کال کرتا ہوں, اب بھی 2 منٹ میں کال کرتے ہیں. اچھا برابر جی. ہاں شاہ نواز دیوبندی صاحب. جی جسیم اختر بات کر رہا ہوں. آپ جو اسکین بھیجے تھے کٹی جی. آدھی کٹی ہوئی بھیجے تھے, اس میں پوری عبارت آپ کیوں نہیں بھیجے؟ پوری عبارت مطلب اس میں پوری باتیں, پوری عبارت, پورے پیج ایک اسکین پیج جب بھیج رہے ہیں میرے تو بھائی مجھے یہ بتائی, میں نے آپ کو حدیث بھیجی ہے, مجھے اوپر نیچے کچھ نہیں دیکھنا, میں نے حدیث بھیجی ہے نا. ہاں حضرت ابو اچھا حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پہ کیا کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, وہ جو ہے جو ہمارے انبیاء حضرات ہوتے ہیں ہم ان کے لیے لگاتے ہیں. تو پھر ہم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا, آپ جو ہے نا اعلیٰ حضرت کو بھی لگاؤ علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ سلام ان پر ہے. یہ کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو مخصوص آدمیوں کے لیے ہوتی ہیں, ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں اس پہ آتا. اس میں بات نہیں کر رہا ہوں, اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں ابھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, ہم اس میں بات کریں گے انشاءاللہ. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کر سکتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے اسکین بھیجا ہے, آدھی اسکین بھیج کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک منٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے تو وہ بھی حلال ہے, کیونکہ اچھا اس میں بات کر لیجیے گا آپ, اس میں بات کر لیجیے گا شاہنواز صاحب. آپ میں عبارت میں بات کر دوں گا انشاءاللہ. تو آپ نے وہ عبارت میں وہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, آپ رحم اللہ تعالیٰ علیہ جو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمت اللہ. اچھا بہرحال اس میں میں بات کروں گا آپ کے تذکرۃ الرشید میں, آپ کے رشید احمد گنگوہی کے لیے بھی, اور آپ کے اکابر کے لیے بھی, اور المحند میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا ہے. میں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے, آپ میرے ساتھ بات کریں, اس پر بعد میں بات ہوگی. پہلے اپنے اکابر کی جب بات آتی ہے تو پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. بہرحال میں اس عبارت پہ بات کر رہا ہوں. شاہنواز صاحب آپ نے کہا ہے, آپ نے کہا ہے عقیقہ کا انکار کیا ہے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی افسوس کی بات ہے, آپ پوری عبارت اگر پڑھ لیتے تو آپ اس کے اس طرح کی لان تان نہیں کرتے. آپ نہیں, آپ بتائیے کیا ہے عبارت میں, میں بھی دیکھ لوں. آپ عبارت 110 کو آپ نے مارک کر کے پوری 110 ہی کو کٹی چھٹی بات پیش کی ہے, اور اس کے بعد پوری عبارت آپ پڑھے نہیں, اس لیے آپ گمراہ ہو رہے ہیں. آپ پڑھیے تھوڑا. میں پڑھ دے رہا ہوں, اس کی عبارت ہی پڑھ دے رہا ہوں, دیکھیے گا. اسی میں کتاب الاثار میں ہی ہے. کتاب الاثار میں بھی ہے وہ میں بتا رہا ہوں, دیکھیے. بتائیے کتاب الاثار, آپ مجھے بتائیے کتاب الاثار. جی میں عبارت ہی پڑھ دے رہا ہوں تاکہ عوام بھی سمجھ لے. یہ بالکل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی انکار نہیں کیے ہیں عقیقہ کے, بالکل. لیکن اس میں 810 نمبر میں, 809 میں بھی 810 کے قول جو بیان ہے پوری پڑھ دیتا ہوں. پہلے نمبر 810 بھیجے تھے. حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ہمیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے, آپ نے یہاں پہ پھر غلطی کر دی. کم سے کم ان کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے. جو عبارت ہے وہی نہیں پڑھ رہا ہوں میں, جو بھیجے ہیں آپ امام محمد جو ہے نا, ان کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ. بالکل کہہ سکتے ہیں, اس میں جواز کی مسئلہ ہموار ہے. آپ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بات کریں گے تو انشاءاللہ بات کروں گا, لیکن عبارت سنیے. جی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خبر دی, ایک آدمی نے حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ, یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ عقیقہ جاہلیت میں تھا, جب اسلام آیا تو اسے چھوڑ دیا گیا. بالکل یہی آپ ثابت کر رہے تھے, اور اسی عبارت سے, اتنی عبارت سے آپ خاموش ہو گئے. جبکہ آگے دیکھیے گا, آگے بھی پڑھ رہا ہوں. حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ہم اسی بات کو اختیار کرتے ہیں, اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی قول ہے. سمجھے؟ تو اس سے آپ ثابت استدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے عقیقہ کے انکار کر دیا نا, معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ آگے عبارت ہے, اب سنیے غور سے, آپ پوری پڑھ لیتے تو آپ ظالم و مضل کا شکار نہیں ہوتے. دیکھیے مطلب یہ کہ اب فرض نہیں ہے, پہلے فرض تھا بلکہ سنت ہے. کیا ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ وہ دیکھیے گا اس میں کتاب الاثار کے
उसमें पूरी वजाहत के साथ लिखे हुए हैं। अगर कोई करे तो ठीक है और ना करे तो हर्ज नहीं। ये क्यों नहीं पढ़े आप? एक मिनट, अगर ये इबारत हुई ना किताबुल आसार, आप क्यों ये इबारत को छोड़ दिए? किताबुल आसार जो स्कैन भेजे हैं कटी कटी भेज करके लोगों को गुमराह करने चाह रहे हैं कि इमाम आजम ने सुन्नत अख्तियार किया है, फर्ज नहीं, पहले जबकि फर्ज था। अरे मेरे भाई मेरे बात समझिए, मैं कहता हूँ कि अगर ये वाली इबारत हुई ना किताबुल आसार में जो आप पेश कर रहे हैं, अल्लाह की कसम मैं आपको 1 लाख रुपए अभी अकाउंट में डाल दूंगा, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दें। मुझे देखिए शाहनवाज साहब, मुझे 1 लाख अकाउंट में नहीं चाहिए। आप अगर हक के साथ देते ना और हक के साथ आ जाइए, झूठ ना बोलें, झूठ से काम ना चलाएं, लोगों को धोखा ना दे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हरगिज अकीका का बिल्कुलिया इनकार नहीं किए हैं, बल्कि उसको इनकार किए हैं जो फर्जियत पहले थी, फर्जियत अब नहीं है, सुन्नत है। कहाँ पे लिखा है? उसी किताबुल आसार ही में लिखा है, वही पेज में मैं भेज दे रहा हूँ आपको। मैं दिखा भी दे रहा हूँ, मैं पढ़ भी दिया आपको, आपको हक के साथ देना चाहिए। ये तशरीह कर रहे हैं, ये आपके जो आलिम है ना, वो जो आला हजरती है ना, वो तशरीह कर रहे हैं इसकी। ये इमाम अबू बकर के अल्फाज नहीं है ना, तो इमाम मोहम्मद के अल्फाज है। आप अरबी इबारत देखिए ना, जो उर्दू में जो तशरीह लिख रहे हैं, आप तशरीह उसको मिला, यही तो आप अरबी का जो मतालिब होते हैं, मकासिद होते हैं, जैसे फुक़हाए किराम जब भी एक जगह हर जगह नहीं बयान करते हैं उसको, सुन गौर कीजिएगा। जैसे फुक़हाए किराम का एक मसला है इल्म गैब पर, एक मौजू से अलग बातें समझा दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। फुक़हाए किराम इल्म गैब मानने वाले की तकफीर करते हैं, तो फुक़हाए किराम जब उनकी मुराद जो होती है, कौन से मुराद होते हैं? वो जाती होते हैं। इसलिए आपके अकाबिरीन ने इमाम अहमद रजा किताब लिखा है, उसमें यही वाज़ेह किया है, फुक़हाए किराम जो मुराद लेते हैं उससे जाती मुराद लेते हैं, और वो जाती इल्म गैब किसी मखलूक में माने तो बिल्कुल वो काफिर है। सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस पे मुत्तफ़िक़ है, वही मुराद है। जब भी इल्म गैब कहेंगे तब उससे मुराद होगी। लेकिन यहाँ पर जो फुक़हा, इमाम आज़म तो फ़क़ीहों के सरदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी वो मुराद लिए हैं तो फर्जियत का इनकार किए हैं, सुन्नत से साबित है ये, और दूसरी जगह किताबें में पढ़ लेते हैं तो गुमराह नहीं होते। 2 चीजों का जवाब मुझे दे दीजिए। उन्होंने जो है इसका वो पहले जो अकीका जो था, पहले पूरी बात, क्योंकि आप जो बात करते हैं ना, मतलब बीच में हमें बात ही नहीं करने दे रहे। नंबर 1 जो आप ये कह रहे हैं, सुनिए, जो आप ये कह रहे हैं कि पहले ये फर्ज था फिर उसके बाद ये सुन्नत हो गया, पहले मुझे आप इस चीज का जो सबूत देते, नंबर 1। दूसरी बात, जो इबारत जो अरबी में है, आप ये वाली जो किताबुल आसार से मुझे अरबी में ये इबारत दिखा दें, जो आपकी अपनी तशरीह है ना, वो ना दिखाया हमें। मेरी तशरीह कहाँ जी? किताबुल आसार ही में बता दिया मैं आपको। जो चीज आप काट करके भेजे थे ना, ताकि मुझे धोखा दे सके आवाम को, उससे आप ऐसा ना करें। पूरी जब पूरे अब स्कैन पेज अगर भेजना है किसी के पास तो पूरी इबारत भेजिए, ताकि मसालिब हो, उसको छांट करके बस थोड़ा सा कटी इबारत भेज करके ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। और हंस रहे थे कि ये मकतबे आला हजरत दरबारे मार्केट लाहौर से छपी हुई है, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो 182 हिजरी में वफात पाए और मुतरजिम तर्जमा किया है अल्लामा सिद्दीक हजारवी रहमतुल्लाह अलैह पर हंस रहे थे। तो आप किस पे हंस रहे थे? इमामों पर। आपको तो तौबा करना चाहिए फौरन जी। मैं ये कह रहा हूँ, आप हंस रहे थे ना, बहुत अफसोस की बात है। अरबी की इबारत दिखाइए आप, जहाँ पे ये लिखा है कि ये पहले सुन्नत था, फिर ये पहले फर्ज था, फिर सुन्नत हो गया था। ये फुक़हाए किराम का वो मतालिब मतलब क्या है, मकसद क्या है, उसको वो लोग फकीह लोग जानते हैं। और फकीह लोग जब वाज़ेह कर दिए हैं तो आपको तो तस्लीम करना चाहिए जी। क्या सुन्नत से इनकार किए हैं इमाम आज़म? आप भूतान लगाना चाह रहे हैं? जिसने आपकी किताब ये लिखी है, जिसने इसकी तशरीह लिखी है, आप उसको जो है मुहद्दिस कह रहे हैं, आप उसको फकीह कह रहे हैं? जी फकीह की नहीं है। फिर हंस रहा है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फकीह नहीं मानते हैं। नहीं लिखा उन्होंने नहीं लिखा है। अस्तग़फिरुल्लाह, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। दिखाओ मुझे।